राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का श्री जी के छोटे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार हम शरद पूर्णिमा कब और कैसे मनाते हैं। तो सभी अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से और अलग अलग दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है, लेकिन हम जानेंगे सिर्फ अपने राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है, जैसे कि 7 अक्टूबर को और कार्तिक द्विज को। तो 7 अक्टूबर को भी क्यों थोड़ी सी ऐसे ही मनाई जा रही है, हमें क्या करना है 7 अक्टूबर को, क्योंकि 2 दिन क्यों मनाई जा रही है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। 7 अक्टूबर को क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आपकी नित्य सेवा चलती है डेली की, वैसे ही अपने लाडली लालजू को उठाना है शयन से और फिर उनको स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान, बाल भोग, राजभोग, जो भी सारी क्रियाएं वो सब ऐसे ही करनी जैसे आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। लेकिन एक जो विशेष है चीज़ उसमें क्या है कि आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद श्वेतांबरी यानी वाइट ड्रेस, पूरी पोशाक लाडली लालजू की सफ़ेद होनी चाहिए। सारा श्रृंगार भी सफ़ेद ही होना चाहिए। माला, कुंडल, हथफूल और टीका, नथ, जो भी हमारे लाडली लालजू का श्रृंगार है वो बिल्कुल सारा सफ़ेद रंग का होना चाहिए। वाइट मतलब कि सारा श्रृंगार होना चाहिए। और एक भोग में एक स्पेशल चीज़ जोड़ी जाएगी हमारी, वो है हमारी लाडली जी के लिए चंद्रकला। मिठाई का नाम है चंद्रकला और दूध। तो वो शयन के समय पे हमारा लाडली लालजू को भोग लगता है। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी लगा सकते हैं। और एक बात और है कि जो ये चंद्रकला है वो फ्रेश ही बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कल भोग लगानी है तो आज बना ले। भोग लगाने से आपको 4 या 3 घंटे पहले आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 7 अक्टूबर की। और हम जो कार्तिक द्विज को मनाते हैं और शरद पूर्णिमा वाले दिन हमारे जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु हैं वो निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे। तो जिसके कारण समस्त वृंदावन ब्रजवासी बहुत उदासी और बहुत दुखी और शोक में, और समस्त रसिक जन शोक में और दुख उन्होंने प्रकट किया था। जिसके कारण से जो शरद पूर्णिमा है वो थोड़ी ऐसे ही कम उत्साह के साथ मनाई गई। लेकिन कार्तिक द्विज वाले दिन हमें क्या करना है, खूब धूमधाम, खूब ढेर उत्साह के साथ हमें फिर से शरद पूर्णिमा मनानी है। उसमें क्या करना है कि सारा श्रृंगार तो श्वेतांबर होगा हमारे लाडली लालजू का, और जो हमारे पग होगी हमारे कुंज बिहारी जी की वो लाल रंग की होगी। अगर आपके पास नहीं है तो वैसे कोई बात नहीं है, वैसे आप कोशिश करें। वैसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं। और वाले दिन ही हमारे लाडली लालजू ने बंसीवट पर रास किया था और हमारे महादेव जी भी इसमें शामिल हुए। रास लीला में हमारे भोले बाबा ने भी बहुत भारी सुंदर सा गोपी श्रृंगार किया था और शामिल हुए थे हमारे भोले बाबा भी। और जैसे कि आपको पता ही है गोपेश्वर महादेव हैं, तो उनका भी शरद पूर्णिमा पर गोपेश्वर महादेव में बहुत भारी श्रृंगार किया जाता है। तो इसी तरीके से जैसे कि अब आपको जो चंद्रकला जो मिठाई है उसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजी मिल जाएगी और उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो हमारी जो कार्तिक द्विज है उस दिन हमें अपने लाडली लालजू का सफ़ेद ही सारा श्रृंगार होता है। हमारे कान्हा जी और राधा रानी जी का कुंडल, हार, जितना भी है सारा सफ़ेद यानी वाइट ही सारा श्रृंगार होता है। बस एक चीज़ है कि हमारे जो गोपाल जी हैं उनकी जो ये पगड़ी है वो कार्तिक द्विज वाले दिन लाल रंग की होती है। अगर तो शरद पूर्णिमा वाले दिन हमें जो हमारे संप्रदाय है राधा वल्लभ, इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। और फिर हमारी जो आपकी इच्छा है कि आप जो हमारे श्री जी हैं उनका दूध और चंद्रकला का भोग कब लगाना चाहते हैं, वैसे शयन के समय भोग लगाया जाता है। और फिर हमें क्या करना है, तो हमें पद सुनाने हैं, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुन मन रंगी। तो इस तरीके से पद गायन करके श्री जी और लालजू को सुनाएं। खूब हर्ष और उल्लास के साथ खूब धूमधाम से शरद पूर्णिमा मनाएं। खूब सत्संग करें, कीर्तन करें, नाचे झूमे गाएं, राधा राधा का कीर्तन करें खूब अच्छे से धूमधाम से। चंद्रकला का जो भोग है वो आप दोनों ही दिन लगा सकते हैं, 7 अक्टूबर को भी और कार्तिक द्विज को भी, आपकी इच्छा है। हम दोनों ही दिन लगाते हैं। जैसे कि मैं इसी साल राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हूँ तो हम दोनों ही दिन लगाएंगे। तो आपकी इच्छा है, आप दोनों दिन लगाना चाहते हैं तो दोनों दिन लगा सकते हैं, और एक दिन लगाना चाहें तो एक दिन भी लगा सकते हैं चंद्रकला का भोग। तो हमारी माता जी शरद पूर्णिमा वाले दिन रात्रि में खीर बनाती हैं और उसको चंदा की चांदनी में रख देती हैं और बोलती हैं कि चंदा की चांदनी जब पड़ेगी इस पर पूरी रात तो अच्छा रहता है। फिर सुबह में पूरे परिवार के जितने भी जन हैं वो सब वो पाते हैं खीर को। तो सब भाव है माता जी का, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा वाले दिन। आपके यहाँ होता है या नहीं पता नहीं। तो इसी तरीके से खूब धूमधाम से आप श्री
शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाइए और खूब हर्ष और उल्लास के साथ राधा राधा जपते रहिए। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि राधा वल्लभ संप्रदाय में हम किस तरीके से शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। आप भी मना सकते हैं, आप जौन से भी संप्रदाय से जुड़े हैं। तो इसी तरीके से मनाना है सभी को। राधे राधे, श्री हरिवंश।